हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हम इसके पहले के वीडियो लेक्चर में आपका कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जो कि फिजिक्स में यूज होता है मेनी टाइम्स और बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे क्वेश्चंस को, हमारे डेरिवेशंस को सॉल्व करने में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए इसमें इस पर्पज़ से हम आपका बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स इस नाम से लेक्चर आपका प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक कवर करेंगे जो भी हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारे लिए यूजफुल है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले हम डिफ्रेंशिएशन जो कि मेनी टाइम्स आपका फिजिक्स में यूज होने वाला है और मेनी डेरिवेशंस में इसका सिग्निफिकेंस है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम आपका डिफ्रेंशिएशन कुछ इंट्रोड्यूस किए थे और डिफ्रेंशिएशन में यूज होने वाले फार्मूले भी इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम कुछ इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, उन फार्मूलों को जरूर याद रखें और स्लोप निकालना हम आपको इसके पहले के वीडियो लेक्चर में स्लोप निकालना भी फाइंड आउट करना सिखाए थे कि स्लोप कैसे फाइंड आउट किया जाता है या स्लोप का क्या रोल होता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, dy/dx आपका स्लोप ही रिप्रेजेंट करता है किसी पॉइंट पर, और हम किसी भी पॉइंट पर किसी भी टाइप के कर्व का स्लोप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको भी हमने आपके इसके पहले के वीडियो लेक्चर में बता रखा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले का वीडियो लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको रिपीट करें, उसको रिमेंबर करें और तभी जो है आपको आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम आपके डिफ्रेंशिएशन से ही रिलेटेड कुछ नए टॉपिक इंक्लूड करेंगे और डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स भी आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे इसमें। सबसे पहले आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में हम कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये हम आपको सिखाएंगे। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा भी डियर स्टूडेंट्स आपका डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है। ठीक है, कंप्लीटली। तो डिफरेंशिएशन आपको इसके पहले के वीडियो लेक्चर में क्लियर ही हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर कहीं कोई डाउट होता है आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी कॉन्सेप्ट को फील करने में, तो आप हमसे बाय कमेंट शेयर भी कर सकते हैं जैसा कि हमने बता रखा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिकैप करेंगे। जैसे कि इसके पहले के लेक्चर में हम आपको बताए थे, ये अगर कोई कर्व दिया है या अगर आप सपोज कर लो कोई कर्व गिवन है, अगर आपसे इस पॉइंट पर कर्व स्लोप पूछा जाए, पॉइंट ए पर इसका स्लोप बताइए, तो क्या करोगे, यहाँ पर एक टेंजेंशियल लाइन ड्रा करोगे। ठीक है, अब इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेजरमेंट करोगे। डियर स्टूडेंट, जिस पॉइंट पर आपको डिफरेंशिएशन या आपको स्लोप फाइंड आउट करना होता है उस पर क्या करते हैं, वहां पर हम उस पॉइंट पर सबसे पहले तो एक टेंजेंशियल लाइन ड्रा कर देते हैं और वह टेंजेंशियल लाइन का हम एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं कि एंगल कितना फॉर्म हो रहा है। तो देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यह लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल आएगी, इसमें कोई भी एंगल फॉर्म नहीं होगा, तो यहाँ पर इसका हम स्लोप कहेंगे जीरो है। ठीक है, यहाँ पर इसका स्लोप जीरो है, इसको जीरो स्लोप भी बोलते हैं। ठीक है, या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर डियर स्टूडेंट्स हम आपको बताए थे कि इस पर भी आपका स्लोप जीरो मिलता है। ठीक है, अब अगर पूछें यहाँ पर आप स्लोप बताइए एट पॉइंट बी पर, इस कर्व का स्लोप बताइए, तो यहाँ से क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, अपना वही सबसे पहले एक टेंजेंशियल लाइन ड्रा करोगे। ठीक है, तो इसका टेंजेंशियल लाइन बिल्कुल इसी लाइन पर बिल्कुल आएगी। ठीक है, अब देखेंगे ये आपका एक्स एक्सिस है। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स एंगल कैसे मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से देखें तो इसका एंगल कितना आ रहा है, इसका एंगल 92 ग्रेटर आ रहा है। देखेंगे ये आपका 90 होता। ठीक है, तो ये 90 से ग्रेटर है, तो 90 से ग्रेटर के केस में डियर स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि यहाँ पर स्लोप निगेटिव होता है। ठीक है, अगर थीटा आपका 90 to 80, ठीक है, अगर थीटा आपका 90 to 80 के बीच में लाई कर रहा है तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इस स्लोप को हम क्या बोलते हैं, निगेटिव स्लोप बोलते हैं। ठीक है, और अगर
थीटा आपका 0 to 90 लाई कर रहा है, ठीक है। अगर इसके बिटवीन इसकी वैल्यू है तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसका स्लोप क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है, इसका स्लोप निगेटिव आता है। तो इसको हमने एक्सप्लेन कर रखा है इसके पहले के वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा रिकैप कर रहे थे। ऐसे ही पॉइंट आपको किसी भी पॉइंट पर पूछा जाए, ये पॉइंट बी पर स्लोप है, पॉइंट डी पर पूछा जाए, ठीक है, पॉइंट सी पर पूछा जाए, तो देखेंगे डियर स्टूडेंट पॉइंट सी पर भी आपका स्लोप 0 होगा, क्योंकि इससे टेंजेंशियल लाइन क्या करोगे, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आएगा, ठीक है, या थीटा इज इक्वल टू 180 आएगा। तो यहाँ पर इस केस में भी आपका स्लोप 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी पर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो डी पर देखें तो आपका टेंजेंशियल लाइन यहाँ से ड्रा करेंगे, ये कुछ ऐसे आएगी, ठीक है, ये टेंजेंशियल लाइन कुछ ऐसे आएगी। तो टेंजेंशियल लाइन का डियर स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस से हम देखते हैं एंगल, तो यहाँ पर ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। अब यहाँ से एंगल देखेंगे डियर स्टूडेंट्स एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल देखेंगे तो ये एंगल आपका 90 से लेस है, ठीक है, ये एंगल 90 से लेस है। ये एंगल अगर 90 से लेस है तो ये स्लोप जो होगा हमारा पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव स्लोप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके पहले के लेक्चर में भी हमने इसको बहुत डीप में डिस्कस किया था। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम आज लेक्चर में कंटिन्यू होते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम। कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम डियर स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इजी है। लेट x इज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है। सपोज कर ले रहे हैं कि x कोई वेरिएबल है हमारा या किसी y का फंक्शन है, ठीक है, किसी वेरिएबल y का फंक्शन है। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। अगर x जो है y का फंक्शन है तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ठीक है। लेट द ग्राफ बिटवीन y एंड x इज गिवन। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम एक ग्राफ सपोज कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका y हो गया और ये आपका fx हो गया, ठीक है। y और fx में हम यहाँ पर एक ग्राफ सपोज कर लेते हैं। कुछ इस फॉर्म में ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं कोई कर्व गिवन है, ठीक है। ये हाफ पोर्शन इसका पॉजिटिव में लाई कर रहा है और हाफ पोर्शन इसका निगेटिव में लाई कर रहा है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ये कर्व हमने सपोज कर लिया कि हमको गिवन है, ठीक है। अब इसमें हमको वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ध्यान दें, यहाँ पर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा तो आप कर्व से देख पा रहे होंगे, इस पॉइंट पर देखें, पॉइंट ए पर, ठीक है, इसकी पीक वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू देगी, और ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू है। ये आपको ग्राफ से भी क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और ये निगेटिव ऑर्डर में भी है, यहाँ पर ध्यान देंगे, इसकी वैल्यू इस ऑर्डर में मैक्सिमम है लेकिन विद नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव ऑर्डर में, निगेटिव डायरेक्शन में भी कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये कर्व हमने सपोज कर रखा है, हमने मान रखा है कि ये कर्व हमको गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, y और fx में रिलेशन के साथ। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 मिनट, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम चाहे ये पॉइंट चूज करें, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, चाहे ये पॉइंट चूज करें, पॉइंट बी इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू मैक्सिमम है बट विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम पॉइंट ए की बात करें, यहाँ पर तो डियर स्टूडेंट्स
सॉरी, हम पॉइंट ए पर भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और पॉइंट बी पर भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो हम dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और dy बाई dx की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 0 आएगी। क्यों आएगी, इसको ध्यान देंगे। यहाँ पर dy बाई dx की वैल्यू इस पॉइंट पर भी 0 है, dy बाई dx की वैल्यू इस पॉइंट पर भी 0 है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर स्लोप आपका 0 है। ठीक है, यहाँ पर स्लोप dy बाई dx आपका स्लोप ही फाइंड आउट करता है। इसके पहले के लेक्चर में भी हमने बता रखा है। ठीक है, हमने मेनी टाइम्स इसको बता रखा है, dy बाई dx आपका स्लोप रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखें, इसकी dy बाई dx की वैल्यू एट पॉइंट ए या एट पॉइंट बी, दोनों ही पॉइंट पर इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ से dy बाई dx स्लोप इसका 0 है। ठीक है, स्लोप इसका 0 क्यों है, यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, अगर इस पॉइंट पर हम टेंजेंशियल लाइन ड्रा कर रहे हैं तो यह बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है हमारा। ठीक है, ये आपका fx है। और डियर स्टूडेंट्स एट पॉइंट बी पर देखें, एट पॉइंट बी पर देखें तो यहाँ पर भी अगर हम टेंजेंशियल लाइन ड्रा कर रहे हैं तो यह भी आपका बिल्कुल और बिल्कुल x के पैरेलल आ रहा है। ठीक है, तो चाहे पॉइंट ए पर चाहे पॉइंट बी पर हम स्लोप देख रहे हैं तो यहाँ पर स्लोप इसका 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स स्लोप 0 का मतलब dy बाई dx की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब हम सबसे पहले गिवन फंक्शन का dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे और उसको 0 को इक्वल कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करने का द वैल्यू ऑफ फाइंडिंग आउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, किसी भी जिस पॉइंट पर मैक्सिमा और मिनिमा आपको फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम वहाँ पर dy बाई dx की वैल्यू 0 कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको फील हो पा रहा होगा dy बाई dx इज इक्वल टू 0 क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्लोप 0 होता है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स चाहे जिस टाइप का कर्व होगा, अभी हम डिफरेंट कर्व के लिए भी एक्सप्लेन करेंगे, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 0 करोगे तो आपको x की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स dy बाई dx इज इक्वल टू 0 करोगे या यहाँ पर dy बाई dx इज इक्वल टू 0 करोगे तो x की आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, आपको कोई इक्वेशन गिवन होगा, जैसा कि अभी हम अपकमिंग स्टेप में आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स लेकर के, इसको हम आपको समझाएंगे। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 0 करोगे तो आपको फाइंडिंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, आप डिफरेंट वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट कर लोगे dy बाई dx इज इक्वल टू 0 प्लेस्ड करके। अब इस वैल्यू पर डियर स्टूडेंट्स आप d2i बाई dx स्क्वायर, नाउ d2i बाई dx स्क्वायर फाइंड आउट करोगे। d2i बाई dx स्क्वायर की वैल्यू अगर डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव है, ठीक है, हम गिवन इक्वेशन का d2i बाई dx स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो यह मिनिमम वैल्यू देगा। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है तो यह मिनिमा की कंडीशन होगी, या इसको दूसरे वर्ड में कह देंगे कि ये मिनिमम वैल्यू देगा। और अगर डियर स्टूडेंट्स d2i बाई dx, यहाँ पर फर्स्ट केस हो गई, सेकेंड केस हम इधर नोट करते हैं। ठीक है, इफ d2i बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो यह डियर स्टूडेंट्स मैक्सिमा की कंडीशन होगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। d2i बाई dx स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो यह मिनिमम वैल्यू देगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो यह मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, और अब डियर स्टूडेंट्स dy बाई dx इज इक्वल टू 0 प्लेस्ड करोगे तो आपको मैक्सिमा या मिनिमा की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, आपका मैक्सिमा या मिनिमा की वैल्यू dy बाई dx इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट करोगे तो यह मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू आपको देगा, फाइंड आउट हो सकती है। ठीक है, और d2i बाई dx स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो इसकी वैल्यू मिनिमम होगी, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आई तो इसकी वैल्यू मैक्सिमा होगी। अभी डियर स्टूडेंट्स फिगर से देखें, इसको फिगर से थोड़ा सा फील करेंगे। जैसे हम अगर देखें तो यहाँ पर अगर हम कोई पार्टिकल अगर प्लेस्ड करना चाहें, ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी कि पार्टिकल या तो इधर चला जाएगा या तो इधर चला जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर पॉइंट बी पर देखें
अगर यहाँ पर हम कोई पार्टिकल प्लेस्ड करेंगे तो उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है स्टेबल होने की, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका स्टेबल और अनस्टेबल भी आपका इसका एक्सपैंड भी हुआ है, इस कॉन्सेप्ट का एक्सपैंड भी हुआ है आगे, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स पार्टिकल ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, पॉइंट बी पर, और यहाँ पर कम स्टेबल होगा। तो यहाँ पर निगेटिव में देख रहे हैं इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी और पॉजिटिव में इसकी वैल्यू मिनिमा होगी। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसमें जो है आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आइए आपके फंड में सॉल्व करते हैं। इन न्यूमेरिकल्स से आपको और भी क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें हम न्यूमेरिकल्स इंक्लूड करेंगे कुछ एग्जांपल्स, और इसको आप डियर स्टूडेंट्स जैसे कि आपने देख लिया है रूल इसका, तो इसको आप खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ नोट करने वाले हैं। इसमें डियर स्टूडेंट्स हमारा पहला न्यूमेरिकल है फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा मैक्सिमा और मिनिमा मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यूज। क्वेश्चन है आपका, ध्यान से पढ़ेंगे। ऑफ द फंक्शन आपको डियर स्टूडेंट्स गिवन है ए y इज इक्वल टू 25x² प्लस 5 माइनस 10x, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका सलूशन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। पहले आप रूल्स और मेथड्स क्लियर करना सीखें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसमें डियर स्टूडेंट्स ये फंक्शन हमारा आपको गिवन है आपके फ्रंट में, y इज इक्वल टू 25x² प्लस 5 माइनस 10x। यहाँ से इसका सोल्यूशन देखेंगे। हमको क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो। तो dy बाई डी एक्स यहाँ फाइंड आउट करोगे डियर स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा 25, ठीक है। x² का dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 2x आएगा, ठीक है। 2x कैसे आएगा, आप एक फार्मूला पढ़े हो, dy बाई डी एक्स x की पावर n इज इक्वल टू nx की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25 इंटू 2x, ठीक है। यहाँ पर n है तो यहाँ 2 हो गया इंटू x, x की पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 करेंगे पावर 1 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका 25 इंटू 2x प्लस 5 जो है आपका कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस 10 इंटू x, 10 आपका कांस्टेंट है तो 10 एज इट इज रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपका 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको कितना मिला, 50x माइनस 10। अब डियर स्टूडेंट्स इसको क्या करना है, आपको 0 कर देना है। तो यहाँ से 50 माइनस 10, 50x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आपको 10/50 मिला, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया 1/5, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा सभी क्वेश्चंस के लिए। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स यहाँ से हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का यहाँ से डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं, इसकी वैल्यू आई है 5x और 50x माइनस 10, ठीक है, 50x माइनस 10। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स 50 आपको कांस्टेंट हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50 मिला, जो कि क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यह क्या देगा, यह मिनिमम वैल्यू देगा। तो देखेंगे डियर स्टूडेंट्स इसको हम कैसे लिखेंगे, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, सो
it is minimum at x is equal to 1/5, x is equal to 1/5 पर आपका d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू जो है 50 आई है, जो कि पॉजिटिव है, इसलिए यह इसकी मिनिमम वैल्यू देगा एट x इज इक्वल टू 1/5 पर। आप क्या करोगे, अब यहाँ से आप मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अब डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ से मिनिमम वैल्यू ही मिलेगी, तो मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, y मिनिमम में यहाँ आपका y फंक्शन गिवन है 25x स्क्वायर माइनस प्लस 5 है, प्लस 5 माइनस 10x, ठीक है। अब y मिनिमम आप फाइंड आउट करोगे डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपको y इज इक्वल टू गिवन है एट, यहाँ लिखोगे एट x इज इक्वल टू 1/5 y मिनिमम, ठीक है। तो y मिनिमम इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 25 इंटू 1/5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 1/5, ठीक है। माइनस 10 इंटू -10 मल्टीप्लाई बाई 1/5। यहाँ से डियर फ्रेंड्स शो नहीं हो रहा है, इसको हम इधर फिर से रिटर्न करते हैं, इधर इसको हम लिख देते हैं यहाँ से y मिनिमम आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से देखेंगे एट x इज इक्वल टू 1/5 y मिनिमम। यहाँ से डियर फ्रेंड्स x की वैल्यू हम पुट अप कर देंगे, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 1/25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ x स्क्वायर है तो x के प्लेस पे 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 1/5। तो ये आपका सॉल्व करोगे 25 और ये हो जाएगा 5 माइनस ये हो जाएगा 10, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो गई आपकी y मिनिमम की वैल्यू, y मिनिमम इज इक्वल टू आपका हो गया 3, ठीक है। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको क्लियर हो रहा होगा मैक्सिमा और मिनिमा हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए इसमें नेक्स्ट एग्जांपल इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। इसमें ए पार्ट था क्वेश्चन का, इसमें बी पार्ट देखते हैं। इसमें भी आपको मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको हम देखेंगे। यहाँ से एग्जांपल नंबर 2 है हमारा, इसमें बी सेक्शन देखेंगे डियर फ्रेंड्स। बहुत ही इजी होता है, y इज इक्वल टू 9 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर का क्वेश्चन नेक्स्ट है। ये आपको गिवन है, इसमें भी आपका क्वेश्चन वही है, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ द फंक्शन, ठीक है। मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन ये आपको गिवन है। अब क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, dy बाई dx निकालना है और उसको इज इक्वल टू 0 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 9 टाइम्स 9 है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से डियर स्टूडेंट्स माइनस इसको एक्सपेंड करोगे तो x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6x, ठीक है। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स dy बाई dx की वैल्यू हमको क्या मिली, माइनस x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6x। अब इसको क्या कर देना है, इसको आपको 0 पे इक्वल कर देना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस, यहाँ सॉरी वेरी सॉरी डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 6x, इसका dy बाई dx करोगे, अभी इसका dy बाई dx नहीं किए हैं, तो dy बाई dx इसका करें तो माइनस ये हो जाएगा 2x, ठीक है। और इसका हो जाएगा 0 प्लस 6, ठीक है, इंटू x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, तो आपको प्लस 6 मिला। अब यहाँ से इसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी माइनस 2x, ठीक है, माइनस 0 यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं, प्लस 6, ठीक है।
तो यहाँ से -2x इज इक्वल टू -6 हो गया और x इज इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, x इज इक्वल टू 3 पर अब हम d2y/dx स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से dy/dx लिखोगे, dy/dx इसको लिख सकते हो इंटू dy/dx। ठीक है, dy/dx आप फाइंड आउट कर चुके हो, इसका फिर से dy/dx करोगे, ये आपका आया है -2x + 6। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स dy/dx इसका अगेन करोगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -2, dy/dx x का 1 हो जाएगा, -2 आपका कांस्टेंट है, यहाँ से ये हो गया -2। तो d2y/dx स्क्वायर आपका क्या हो गया -2। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स इसकी वैल्यू क्या है निगेटिव, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी मैक्सिमा होगी। ठीक है, ये कंडीशन डियर फ्रेंड्स क्या होगी मैक्सिमा की होगी। जब x = 3 पर इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे कि x = 3 पर इसकी वैल्यू निगेटिव है। ठीक है, इसकी वैल्यू निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर ये इसकी मैक्सिमा की कंडीशन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू, जो आपको मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन मिल रही है, आप उसके लिए इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसमें हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, x = 3 पुटअप करेंगे। ठीक है, x = 3 पुटअप करेंगे तो हमको y मैक्सिमा मिलेगा। y मैक्सिमा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम x = 3 प्लेस्ड कर देते हैं, तो y = आपका हो जाएगा 9 माइनस, यहाँ से 9 माइनस ये हो जाएगा 3 - 3 0, तो y मैक्सिमा आपका हो गया 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको मेथड्स क्लियर हो रहे होंगे। अब हम आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। आइए हम इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं। बहुत ही इजी है। इसमें डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y = 5x² - 2x + 1, और इसमें आपका केवल मिनिमम वैल्यू पूछा है। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स आपको x की वैल्यू माइनस आने वाली है, ये आपका पहले से ही क्लियर है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले स्टेप में क्या करोगे, dy/dx = 0 कर दोगे। ठीक है, तो इसका dy/dx फाइंड आउट करो, dy/dx फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा 5 × 2 × x। ठीक है, माइनस इसका 2 हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो गया 10x - 2। ठीक है, अब इसको = 0 करोगे तो 10x - 2 = 0, तो x = यहाँ से क्या हो जाएगा 2/10। ठीक है, ये हो गया 1/5। ठीक है, x = 1/5 मिल गया। अब x = 1/5 पॉजिटिव है। ठीक है, सॉरी अभी इसको हमको नहीं देखना है, यहाँ से d2y/dx स्क्वायर फाइंड आउट करो। d2y/dx स्क्वायर वैसे ही फाइंड आउट करोगे, इसको लिखोगे dy/dx। ठीक है, तो dy/dx इसका फिर से dy/dx करोगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आएगा 10। ठीक है, तो 10 आपका क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, जो कि कंडीशन होगी मिनिमा की। ठीक है, या कंडीशन ऑफ मिनिमा होगा। तो अब मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट भी करना था डियर स्टूडेंट्स, तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कैसे करोगे, यहाँ पर y मिनिमम के लिए क्या करोगे, y मिनिमम के लिए 5 × x = आपका 1/5 उसमें प्लेस कर दोगे, यहाँ से 1/5 का स्क्वायर -2 × 1/5 + 1। ठीक है, यहाँ से इसकी 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, 1/5 आएगा माइनस, यहाँ से 1.5 से 2/5 आएगा, ये +1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, ये 1/5 - 2/5 कितना हो जाएगा -1/5। ठीक है, यहाँ से -1/5 + 1, तो -1/5 यहाँ से डियर फ्रेंड्स +5 हो जाएगा अपॉन 5, इसकी वैल्यू 4/5। ठीक है, कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कर सकते हैं। कैलकुलेशन कोई मस्ट नहीं, कोई कंपलसरी नहीं कि आप हमारा ही मेथड फॉलो करें। ठीक है, कैलकुलेशन आप अपने तरीके से स्लो या फास्ट कर सकते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट्स
सिंप्लीफिकेशन के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप हम क्या सिखा रहे हैं आपको, मेथड और कॉन्सेप्ट को फॉलो करना, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका हम मेथड और कॉन्सेप्ट कैसे फॉलो करने हैं ये सिखा रहे हैं। तो इसको आप लोग जो है बहुत ध्यान से देखें, ठीक है। और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आए, कहीं कोई डाउट आए तो हमसे इसको क्लियर करें, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम, आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हम एक वेरी मोस्ट एग्जाम्पल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और जो कि बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है इनसे, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका मेथड डिफरेंट है, बट इसका जो है रूल यही है, सॉल्व करने का इसका रूल या मेथड यही है। क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल, इसमें डिवाइड ए नंबर 100, डिवाइड ए नंबर 100 into 2 parts, such that their product is maximum, ठीक है। आई होप डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। ये आपके पास 100 नंबर है, ठीक है। डिवाइड नंबर 100 इंटू 2 पार्ट्स, इसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है और इस प्रकार से डिवाइड करना है, इनके प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका थोड़ा सा मेथड यही है सॉल्व करने का, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, देखते हैं। यहाँ अगर हम सपोज करें लेट एक्स बी द फर्स्ट नंबर, अगर हम फर्स्ट नंबर x सपोज कर लेते हैं, सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 100 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अगर हम पहला नंबर 100 में से 100 को हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, उसमें से हमने पहला x सपोज कर लिया, तो दूसरा हमारा 100 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इनका प्रोडक्ट इसने कहा है सच दैट डियर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो प्रोडक्ट को हम यहाँ b से डिनोट कर देते हैं और इनका प्रोडक्ट यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो x इंटू 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 100x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम अपना फर्स्ट कंडीशन वही फॉलो करेंगे। कंडीशन फर्स्ट में dp बाई dx फाइंड आउट करेंगे। तो dp बाई dx इज इक्वल टू आपका 100x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, d बाई dx करेंगे, ठीक है। तो इसका डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा 100, ठीक है, माइनस इसका क्या आएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ से अब dp बाई dx 0 कर देंगे, तो 100 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2x, ठीक है। अब यहाँ से x इज इक्वल टू आपको 50 मिला, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर x इज इक्वल टू आपको 50 मिला, तो x की वैल्यू यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें प्लेस कर देंगे, ठीक है। हमने x फाइंड आउट किया था पहला, तो x की वैल्यू हमको पहला नंबर इसमें 50 मिला। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका x1 x2 अगर सपोज कर लें, या नेक्स्ट आपका 100 माइनस x है, तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा 100 माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 100 माइनस 50 इज इक्वल टू यहाँ से 50 हो गया, ठीक है। तो सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, इसका d2p बाई dx स्क्वायर फाइंड आउट करो। तो यहाँ से नंबर तो आपको क्लियर हो गया, और दोनों नंबर कौन कौन से होंगे, 50-50 होंगे, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैक्सिमम के लिए पूछा तो d2p बाई dx स्क्वायर फाइंड आउट करो। तो ये आपका dp बाई dx कितना आया था, dp बाई dx आपका 100 माइनस 2x आया था। तो यहाँ से फिर से इसका d बाई dx करो, तो ये आएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो d2p बाई dx स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स d बाई dx 100, ठीक है, 100 0 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 2x, तो ये आ जाएगा यहाँ से 100 माइनस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस वेरी सॉरी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 2x है,
यहाँ पर ये 2x है, तो ये आपका इज इक्वल टू d2p बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 से आपका 0 हो जाएगा d बाई डी एक्स, -2x का आपका -2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से d2p बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, किस पर, x इज इक्वल टू 50 पर। ठीक है, वो नंबर तो आपके 50-50 हो गए, लेकिन डियर सुन यहाँ पर इसने पूछा है कि सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, इसका नेगेटिव साइन यहाँ पर आ रहा है, हेंस वी कैन से दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ठीक है, देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, यहाँ पर डियर ऊपर लिख देते हैं इसका प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव आई है, इसीलिए इसका प्रोडक्ट जो है आपका मैक्सिमम है। यह डियर स्टूडेंट्स इसी कंडीशन के साथ आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो वो दो नंबर भी आपको 50-50 मिले। और डियर स्टूडेंट्स इसको आप बेसिकली प्रोबेबिलिटी भी लगा सकते हो कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है इन दोनों नंबर्स के डिवाइड होने की 50-50 आएगी। ठीक है, हाफ आएगी। इसको आप लोग प्रोबेबिलिटी मेथड से भी ऐसा कह सकते हो। ठीक है, बट डियर स्टूडेंट्स अगर प्रोबेबिलिटी आप लोग डिस्कस किए हो तब। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस ऑनलाइन लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, और आप लोग मेहनत करें, इन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों की बुक में अवेलेबल हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।